मध्य प्रदेश के बैतूल विधानसभा के आठनेर से 70 किलोमीटर दूर धारुड़ ग्राम में 3 किलोमीटर ऊंचे पर्वत के घने जंगल के बीच अंबा माई विराजमान है। इस गुफा की शिला से वर्ष भर निरंतर पानी की बूंदें टपकती रहती है। नवरात्रि में यहाँ माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के अमरावती, परतवाड़ा जैसे बड़े शहरों से लोग आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो वहीं 9 दिनों तक कुछ भक्त सेवा भाव से माता के दरबार में सेवाएं भी देते हैं। आठनेर के अंबाबाई समिति द्वारा स्थान की देखरेख व्यवस्था की जाती है। इस स्थान की खोज महाराष्ट्र परतवाड़ा की तपस्विनी मंगलाबाई ने की थी। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र परतवाड़ा की सामान्य परिवार में रहने वाली 70 वर्षीय मंगला माई जो परिवार समाज को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी, परंतु जिस भी स्थान पर वो जाती उसे वहां रहने नहीं दिया जाता। परेशान मंगला माई सालबर्डी महादेव मंदिर गई। वहां पर उसे स्वप्न में भगवान शिव ने मंगला माई को धारुड़ जाने को कहा और वो धारुड़ के घने जंगलों के बीच पहाड़ों की गुफा जो वीरान जगह थी, कहते हैं वहाँ जंगली जानवर भी रहते थे, जिससे उस स्थान पर किसी का आना जाना नहीं था। परंतु मंगला माई ने गुफा में विराजमान अंबा माई के दर्शन किए और उसी स्थान पर पानी, पत्तों व फलों के सहारे उस घने जंगलों में अकेली ही रहकर तपस्या करती थी। लोगों की माने तो उनके पास माता की सवारी शेर को भी देखा गया। मंगला माई की वाणी में अंबा माई निवास करती थी। जो मंगला माई कहती वही होता था। कहते हैं वो भविष्य को जानने वाली शक्ति थी। धीरे धीरे लोग मंगला माई से मिलने आने लगे और इसी के बाद इस स्थान के चमत्कारों से प्रचार प्रसार होने लगा और लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होने लगी और आज यहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंगला माई की मृत्यु के बाद समिति द्वारा गुफा के आगे मंगला माई की मूर्ति स्थापित की, जिससे लोग गुफा में अंबा माई के पहले उसकी तपस्वी भक्त मंगला माई के दर्शन करते हैं। मंदिर पुजारी की माने तो अंबा माई 50 फीट अंदर गुफा में विराजमान है और हर मनोकामना को पूर्ण करती है। कई निसंतान माताओं की गोद भरी तो बीमारी से परेशान व्यक्ति ठीक हुए। नवरात्रि में माता के दर्शन मात्र से फल की प्राप्ति होती है और यह स्थान माता की तपोस्थली है। जो भी इच्छाएं लेकर आता है वो पूरी होती है। विशेषतः जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनकी गोद अवश्य भरती है। तो इसमें जो भी बंदा आता है, जो भी भक्त आते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। और मंगला माता जी ने यहाँ पे खोज की हुई थी और काफ़ी सालों से ये, अब कैसे उद्गम हुआ ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन काफ़ी यहाँ का जो महत्व है इन गुफाओं का, चाहे माता रानी का भी बहुत सारा है और काफ़ी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं और उनकी श्रद्धाएँ पूरी भी होती है। जो भी इच्छाएँ होती है वो पूरी होती है। और विशेषता एक और ख़ास चीज़ है कि हर पूर्णिमा पे यहाँ पे हवन होते हैं। तो उस पूर्णिमा पे 5 हवन जो भी करता है उसकी कोई भी जो विश हो वो अक्सर पूरी होती है। कुछ चमत्कार के बारे में बताएं। चमत्कार तो बहुत सारे, एक हो तो मैं बताऊँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें जिनको कई लोगों को भी मैंने अपने सामने देखा हुआ है कि जिन्हें बच्चे नहीं थे, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी मनोकामनाएं किन्हीं की कुछ हो वो भी पूरी हो रही है। सुना है माता 9 दिनों में 9 रूप बदलती है। जी बिल्कुल। अभी आपने सुबह देखा होगा कि माता जी का श्रृंगार हुआ, उसके बाद माता जी का चेहरे पे काफ़ी पसीना आ गया था और चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। आज ऐसा कल आपको कुछ और नया नज़र आएगा। रोज़ नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी आपको। नामदेव देशमुख मंदिर समिति सदस्य ने बताया कि मैंने कई वर्ष पहले मंगला माई के साथ समय बिताया और मंगला माई की सेवा भी मंगला माई एक दिव्य शक्ति थी। जो कहती थी वही होता था। मैं खुद इस बात का प्रमाण हूँ। ये इसको मंगला माता बोलते हैं, राधा माता के नाम से भी जानते हैं लोग। और ये करीबन इसको 10-15 साल से अधिक हो गए नहीं है। इसके पहले विगत उसी ने पूरे दरबार को चलाया और बहुत कुछ उसी की देन है कि इस मंदिर को आगे लाया। मंगला माता अकेले ही रहती थी, भक्त आते थे, उनके लिए सारी व्यवस्था वो दिन में ही करवाती थी। उस समय में तो उसके पास शेर जानवर वगैरह भी रहते थे आके। यहाँ उसकी बहुत ये महिमा रही है माँ की और बहुत बढ़िया उसका ये रहा। उस समय में यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, न कोई
अपने जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अंधेला था, एक गुफा थी, टेमा, वो उसके टेमा थे, हाँ टेमा, और नीचे से यहाँ पीने का पानी भी नीचे से बुलवाती थी, उसके लिए तो यही जीरा था, पर वो पब्लिक के लिए, स्वयं के लिए वहाँ से नीचे से पानी बुलवाती थी। बिल्कुल उसने जो बोल दिया वो तो, उसने अगर किसी को मनाही की यहाँ से जाने के लिए रुकने का बोला है, नहीं रुके तो वो समय पे घर नहीं पहुँचते थे। हमारे बड़े दामाद थे देवीचरण कोड़ेले, परतवाड़ा निवासी रहने वाले, परतवाड़े में रहते थे वो। तो जो मंगला माता थी, माता जी, वो हमारे बड़े दामाद के बुआ थी सच्ची। तो माता जी ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की उधर बाहर, फिर बाद में आके माता जी इधर रही। यहाँ तपस्या की माता ने, माता ने जो बोल दिया तो पूर्व दिशा थी पहले। जब से जो दरबार भरना चालू हो गया तो अभी तक चलते ही रह रहे हैं माता के बल पर। ये हकीकत है वो महाराज माता जी। बैतूल के प्रसिद्ध स्थान अंबा माई धारूर जो हर संसाधन से परिपूर्ण है, परंतु आज तक इस स्थान को पर्यटक स्थल में शामिल नहीं किया गया। इसके लिए आठनेर अंबा माई समिति द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को फाइल दी जा चुकी है, परंतु आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।